अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर कुछ आपके सामने मुस्तनिद और कन्फर्म खबरें रखनी हैं। सबसे पहली खबर तो ये है कि ये तय हो चुका है कि ये हुकूमत अब ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म होगी नहीं, ये हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। मालिकों ने इस हुकूमत की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया है। दूसरी खबर यह सुन लें कि जो नई हुकूमत आ रही है, यानी आरजी अबूरी हुकूमत, उस हुकूमत के नाम भी फाइनल कर लिए गए हैं। तीसरी खबर सुन लें, उस हुकूमत के अंदर कौन कौन किस तरह के लोग होंगे, उनको पाकिस्तान बुलवा भी लिया गया है और पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोगों को तैयार रहने का हुक्म भी दे दिया गया है। तो आज आप इस वीडियो के जरिए नोट फरमा लें कि इस मुल्क के अंदर इंपोर्टेड हुकूमत का अमली तौर पे खात्मा हो चुका है। अब बहुत जल्द इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा और इंपोर्टेड हुकूमत का, अभी से मैं इसलिए बता रहा हूं, अभी से आप इनका फातिहा पढ़ दें, अभी से आप इनका जनाजा पढ़ दें। कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बड़ी कंफर्म खबर है कि नई हुकूमत जो कि अबूरी हुकूमत आनी है, वो एक ऐसी हुकूमत होनी है जिसमें मईशत दान होंगे, इकोनॉमिस्ट होंगे। यानी आपको पता है इस वक्त डॉलर 200 रुपए से ऊपर चला गया है और ये वो लोग हैं जो कहते थे हम तजर्बाकार हैं। तो तजर्बाकारों की इंपोर्टेड हुकूमत में डॉलर क्योंकि 200 रुपए से ऊपर चला गया है, इसलिए अब जो अबूरी सेटअप आएगा, इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट कोशिश ये कर रही है, या मुल्क के मुख्तदर हल्के ये कोशिश कर रहे हैं, ऐसी हुकूमत आए जिसके अंदर मैशत दान हो, ताकि अगले 2-3 महीने मजीद मुश्किलात बढ़नी है, मजीद डॉलर ऊपर जाना है, तेल की कीमतों में इजाफा करना है, महंगाई आनी है। तो 3 महीनों के अंदर अंदर हालात इससे ज्यादा खराब ना हो बल्कि कंट्रोल रहे। तो इस वजह से पहले नंबर पे तो ये कंफर्म खबर हो चुकी है कि निगरान हुकूमत के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। दूसरे नंबर पे इस हुकूमत के, निगरान हुकूमत के जो हेड होंगे वो मईशत दान होंगे, ये भी कंफर्म हो चुका है। तीसरी चीज, शेख रशीद साहब कंफर्म कर रहे हैं जनाब कि MQM और बाप पार्टी वो शेख रशीद से राब्ते में है और उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि बहुत जल्द वो अपोजिशन में जाकर बैठ जाएंगे और उसके फौरी बाद ये हुकूमत जो प्रैक्टिकली ये हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इनके पास अक्सरियत नहीं रह गई हुई। MQM के खालिद मकबूल सदीकी ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो अपोजिशन में बैठ रहे हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, आप सब वो फैसला सुन चुके हैं कि लोटों का वोट शुमार नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा पंजाब के अंदर हमजा शहबाज की हुकूमत पहले ही खत्म हो चुकी है। हुकूमत नाम की चीज नहीं है। कुछ लोग कहेंगे अजीब पागल शख्स है, हमजा शहबाज तो आज भी वजीर आला है। वो कोई अपनी तरफ से 1000 दफा वजीर आजम बना रहे, अपनी तरफ से कोई 1000 दफा वजीर आला खुद को, अगर कोई शख्स नाम ही वजीर आला रखवा ले, अगर कोई शख्स नाम ही वजीर आजम रखवा ले, तो उसको क्या कहा जाए? नहीं, उसको क्या कहा जाए? चौधरी वजीर आला साहब, चौधरी वजीर आजम साहब, मलक वजीर आजम साहब, क्या कहा जाए जिन लोगों को शौक हो? अदरवाइज इंपोर्टेड हुकूमत की आज छुट्टी हो चुकी है। मामलात मुकम्मल तौर पे तय हो गए हैं। FIA के केसेस भी इंपोर्टेड के खत्म नहीं हो रहे जो कि इन्होंने करने की कोशिश की। दूसरे नंबर पे नैब के केसेस भी इन्होंने कोशिश किए, वो भी खत्म नहीं हो रहे। फौज से गारंटी मांगी गई जनाब। नवाज शरीफ जो कहता है वोट को इज्जत दो, वो जनाब फौज से गारंटियां मांग रहा है कि हमें आप 1 साल चलने की कम अज कम गारंटी दे दे। पहली गारंटी ये मांगी गई और फौज ने वाज़ह तौर पे इनकार कर दिया। दूसरी गारंटी जनाब ये मांगी जा रही है, बड़ी कंफर्म खबर है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी गारंटी ये मांगी जा रही है कि अच्छा हुकूमत तो खत्म हमारी हो गई, हमें एक सिर्फ रिलीफ दे दे, मियां नवाज शरीफ वापस आए और इलेक्शन की कैंपेन करें, कैंपेन करने की इजाजत दी जाए। अभी तक
इस पर डेड लॉक बरकरार है कि नवाज शरीफ को वापस आने की इजाज़त दी जाती है और वो हमजा वो मरियम नवाज की तरह जलसे भी करेगा। तो ये गारंटी मांगी जा रही है इस वक्त। अच्छा जी, एक और खबर, ये शेख रशीद साहब खबर कन्फर्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ बाजवा साहब से शहबाज शरीफ, जो खुद को वज़ीर आज़म कहता है, जो स्कैंडल होता है आर्मी चीफ, वक्त मांगा गया मुलाकात का कि हम मुलाकात करना चाहते हैं। मुलाकात से इनकार कर दिया गया है। आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ से मुलाकात करने से इनकार कर दिया जनाब। अब जब ये सारी चीजें हो गई, खान ने आज जलसा किया है कोहाट के अंदर। अब खान की जानब से जो चीजें सामने आई हैं वो भी आपके सामने रखता हूं क्योंकि ये बड़ी अहम है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को जिंदगी में सिर्फ एक ही हुनर आता है, एक ही गुर आता है, एक ही उसकी आदत है। वो क्या जॉन एलिया साहब कहते हैं, मुझको आदत है रूठ जाने की, आप मुझको मना लिया कीजिए। तो एक ही गुर आता है शहबाज शरीफ को, वो है बूट पॉलिश करने का, चाहे वो फौजी बूट हो चाहे वो अमरीकी बूट हो। जरदारी उन्होंने कहा मजे ले रहा है, शहबाज शरीफ गालियां खा रहा है। यानी आज खान साहब ने कौम को बताया है कि अगर आप गालियां बददुआएं इस महंगाई का जिम्मेदार हमजा शहबाज शरीफ को समझ रहे हैं तो जरदारी भी इनके नासाती है। खान साहब ने नहीं कहा कि इस्लामाबाद मार्च नहीं करूंगा, यानी अमली तौर पे आज बड़ा फैसला आया है। उसके बावजूद खान साहब ने नहीं कहा कि मार्च कैंसिल हो रहा है, मार्च होगा। खान साहब ने कहा है इसी महीने में ही मार्च शुरू हो जाएगा अगर इलेक्शन का ऐलान ना हुआ। खान ने कहा सियासी तकरीर नहीं कर रहा, तबलीग कर रहा हूं और मैं लोगों को इस्लाम सिखा रहा हूं। खान ने कहा ये हमें कहते थे ये नायल हैं, ये ना तजर्बाकार हैं। आप तो तजर्बाकार आ गए थे ना, अब तो सबसे पढ़े लिखे सियासतदान आ गए थे ना, काबिल आ गए थे। कहाँ है इनकी तजर्बाकारी? वो कहते हैं शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे उठ जाता था, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अब शहबाज शरीफ किधर है? अब जब महंगाई, डॉलर, हर चीज ऊपर चला गया है तो अब शहबाज शरीफ क्या है? उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं, कम अज कम उन्होंने पाकिस्तानी सियासत के अंदर अखलाकियात को बचा लिया। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का फैसला ना करती और फिर ये तासुर आम हो जाता कि जो भी लोटे खरीद ले वो हुकूमत गिरा सकता है, तो फिर पाकिस्तानी सियासत का भट्ठा बैठ जाता और अखलाकियात तबाह हो जाती। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़मीर फरोशों का जो फिर राज होता तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमजा शहबाज को भी बड़ा शौक था अपने बाप की तरह। उन्होंने कहा बाप को भी बड़ा शौक था, काफ़ी देर से अचकन सलवा के रखी हुई थी, बूट पॉलिश कर रहा था, पॉलिश साथ रखता था। और हमजा शहबाज को भी शौक था। हमजा शहबाज की भी आज अचकन उतर गई है। खान साहब ने कहा और मुझे उम्मीद है अब मुर्गी का रेट भी पंजाब के अंदर नीचे आ जाएगा। उन्होंने कहा कि ये जो जरदारी है, जरदारी सबसे बड़ी बीमारी, उन्होंने कहा ये सबसे बड़ा चोर है। ये जब गैर मुल्की दौरों पे जाता था तो वहां के हुक्मरान कहते थे इससे सोच समझ कर हाथ मिलाना, ये उंगलियां गायब कर लेगा। यानी ये उंगलियां गायब कर लेता है। ये एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते, ये अमेरिका को अड्डे दे देंगे। और उन्होंने कहा लोटे, उन्होंने कहा लोटे पैसों के लिए बिक गए और इन्होंने पैसा, लानत ऐसे पैसे पर। खान साहब ने कहा लानत ऐसे पैसे पर जिस पैसे से आप इज्जत गंवा दे, आप निशाने इबरत बन जाए, लोग आप पर थूके। और खान साहब ने कहा ये जब अपने बच्चों की शादियां करेंगे तो बीवी कहेगी अपने ससुर के बारे में, अपने हस्बैंड को, अपने शोहर को, कि तुम्हारा बाप लोटा है। तो खान साहब ने कहा ना लोटे खरीदेंगे ना लोटों को माफ करेंगे। तो खान साहब का स्टैंड आज भी वही है। उन्होंने कहा सबसे अहम बात जो की खान साहब ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा एक तो FIA के हवाले से किया, दूसरा उन्होंने कहा कि FIA और नैब जवाब दे चुकी है, ये सरेंडर कर गई है, ताकतवर के सामने खड़ी नहीं हो सकती, ये साबित हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट खुद इनके केसेस की समाअत करे, सुप्रीम कोर्ट खुद समाअत करे ये तमाम केसेस, क्योंकि इन अदारों के बस की बात नहीं रह गई। तो मैं समझता हूं पाकिस्तानियों की मेहनत रंग ले आई है और पाकिस्तान जो एक अदम इस्तेकाम था, इंतशार था, वो भी खत्म होगा और बड़े बड़े चोर डाकू नंगे हो गए। वो क्या स्टेटस हर जगह पे लगा होता है कि कम चंगे कर गया है, डाकू, चोर, गरदार, इंपोर्टेड सारे नंगे कर गया है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।